स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 समकालीन भारत भूगोल के पाठ 4 जलवायु के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें सबसे पहले नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम, गुवाहाटी। इसका उत्तर है मासिनराम। मासिनराम मेघालय में स्थित है जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चेरापूंजी आता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाले पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल बैसाखी, व्यापारिक पवनें, लू, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है लू। लू एक गर्म पवन है जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवातीय अवदाव, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका उत्तर है मानसून की वापसी। निम्नलिखित में से मानसून की वापसी भारत में उत्तर पश्चिम में भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। इसका उत्तर है जून के प्रारंभ में। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं गर्म रातें। इसका उत्तर है गर्म दिन एवं ठंडी रातें। भारत में शीत ऋतु की विशेषता गर्म दिन एवं ठंडी रातें हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? इसका उत्तर है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला अक्षांश, दूसरा हिमालय पर्वत की ऊंचाई, तीसरा वायु दाब एवं सतही पवनें, चौथा समुद्र से दूरी, पांचवा महासागरीय धाराएं और छठा उच्चावच लक्षण। अगला प्रश्न है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? इसका उत्तर है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु इसलिए है क्योंकि भारत में मानसूनी जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ पवनों की दिशा उलट जाती है। अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। भारत में इसी प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है, अर्थात भारत में जलवायु पूर्ण रूप से मानसून से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? इसका उत्तर है, भारत के थार मरुस्थल में दैनिक तापमान अधिक होता है क्योंकि यहाँ जल की मात्रा बहुत कम है। रेतीली मिट्टी नमी व ताप को ग्रहण नहीं कर सकती। वायुमंडल में भी जलवाष्प की कमी होती है। यही कारण है कि दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और रातें जल्दी ठंडी हो जाती है। अगला प्रश्न है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? इसका उत्तर है, मालाबार तट केरल के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग है जहां दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? इसका उत्तर है, जेट धाराएं वायुमंडल में तेजी से घूमने और बहने वाली वायु की धाराएं होती है। यह क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर बहुत ही तेज गति से चलने वाली वायु प्रणाली है। यह धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और वायुमंडल में 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। जेट धाराएं धरती पर एक आवरण के रूप में कार्य करती है जो निचले वातावरण के मौसम को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान मानसूनी पवन की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसूनी वर्षा एक साथ कुछ दिनों के लिए होती है, उसके बाद कुछ दिनों का वर्षा रहित अंतराल आता है जिसे मानसून में विराम कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? इसका उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। पहला, पूरा भारतीय भूदृश्य, इसकी जीव तथा वनस्पति, कृषि चक्र, त्योहार, उत्सव एवं सभी मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। सभी भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आने की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? इसका उत्तर है,
बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून पवनें भारत में सबसे पहले उत्तर पश्चिम में ही प्रवेश करती है। भारत के उत्तर में स्थित विशाल हिमालय इन्हें आगे जाने से रोकता है। वाष्प से भरे होने के कारण ये पवनें इस भाग में खूब जमकर वर्षा करती है। इसके पश्चात यह हिमालय के साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। इसमें वाष्प की मात्रा कम होती है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अगला प्रश्न है कारण बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। इसका उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन का मुख्य कारण है स्थल तथा जल भाग पर विपरीत वायुदाब क्षेत्रों का उत्पन्न होना। यह वायु के तापमान के कारण होता है। गर्मियों में स्थल भाग समुद्र से अधिक गर्म हो जाता है। इसके कारण स्थल भाग के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि समुद्री क्षेत्रों में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। अतः समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती है। शीत ऋतु में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है, जिसके कारण पवनों की दिशा बदल जाती है, अर्थात स्थल भाग से पवनें समुद्र की ओर चलती है। अगला प्रश्न है भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। इसका उत्तर है भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों जून से सितंबर में होती है, क्योंकि मई महीने में भारत के उत्तरी भाग में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ की वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठ जाती है और यहाँ वायुदाब कम हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर का वायु का दबाव अधिक होता है। पवनें हमेशा अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। अतः पवनें हिंद महासागर से भारत के उत्तरी भाग की ओर चलने लगती है। ये पवनें वाष्प से भरी होती है। भारत में यह पवनें जून से सितंबर तक ही सक्रिय रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ज्यादातर वर्षा जून से सितंबर के महीनों में ही होती है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसका उत्तर तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा होती है और ये पवनें यूं तो शुष्क होती है, परंतु बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते समय ये पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेती है और पूर्वी घाट से टकराकर तमिलनाडु के तट पर काफी अधिक वर्षा कराती है। अगला प्रश्न है पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। इसका उत्तर है पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात इसलिए आते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में प्रायः निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता रहता है। इस समय पूर्वी तट पर कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी के डेल्टा प्रदेशों में अपेक्षाकृत अधिक वायुदाब का क्षेत्र होता है। परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी में भयंकर चक्कर आते हैं, जो डेल्टा क्षेत्र में भारी तबाही करते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसका उत्तर है राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र इसलिए है क्योंकि राजस्थान में अमरावती पर्वत के समांतर दिशा में स्थित होने के कारण अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें बिना रोक टोक के गुजर जाती है, जिसे राजस्थान शुष्क रहता है। गुजरात के पश्चिमी भाग तथा पश्चिमी घाट का ढाल एवं पवना विनूप ढाल वृष्टि छाया में स्थित है, इसलिए राजस्थान और गुजरात वर्षा प्राप्त नहीं कर पाते तथा सूखे रह जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाएं। इसका उत्तर है गर्मियों के समय राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में पहले में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्दी में रात के समय जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान 45 हो जाता है, जबकि तिरुवनंत में यह 20 हो जाता है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, परंतु कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। हिमालय के उत्तरी भाग में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के अन्य भागों में यह वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में कम अंतर होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदानों में पूर्व से पश्चिम की ओर यह वर्षा की मात्रा प्रायः घटती है। अगला प्रश्न है मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। इसका उत्तर है स्थल और जल के गर्म और ठंडी होने के कारण भारत में स्थल पर भाग पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर हो जाती है। यह विषुवतीय गर्त है। इसे मानसून ऋतु के समय मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है शीत ऋतु की व्यवस्था एवं उनकी विशेषताएं बताएं। इसका उत्तर है शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। दूसरा, शीत ऋतु नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है। तीसरा, शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है।
चौथा, भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, इसके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। पांचवा, शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। छठा, यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर व्युत्पन्न होती है तथा पश्चिमी सपनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। अगला प्रश्न, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताएं। इसका उत्तर है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत में मानसून अनिश्चित होता है। भारत के विभिन्न स्थानों में वर्ष प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशीलता पाई जाती है। यह 15% से 80% तक होती है। मानसून में भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में अंतर पाया जाता है। मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून की अवधि में भी अंतर पाया जाता है। लगातार भारी वर्षा के अंतराल के बाद बिना वर्षा वाला शुष्क अंतराल होता है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है। एक और लगातार बारिश वर्षा से बाढ़ आ जाती है, वहीं दूसरी ओर मानसून की विफलताओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।